मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस बुक पार्ट 13 कंटिन्यू करती हूँ। सफलता का 9वां नियम, अतीत, वर्तमान और भविष्य। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में दुनिया वास्तव में इतनी मूर्ख है, मानो कल अतीत, आज वर्तमान और कल भविष्य का दृष्टिकोण एकदम सही हो। समय की इस त्रिमूर्ति का जुनून एक प्रहरी के रूप में खड़ा है और इस स्पर्धी मन को एक शांतपूर्ण मानसिक या आध्यात्मिक स्थिति में से गुजरने नहीं देगा। अतीत के बारे में पछतावा, वर्तमान के बारे में अनिश्चितता और भविष्य के डर से मानव चेतना मानसिक निराशा से एक भयानक विस्फोट में परिवर्तित हो जाती है, जिससे केवल सत्य संबंधी दृढ़ वचन ही आपका बचाव करेगा। ऐसे हजारों असफल जीवन हैं जो अतीत के घातक जुनून में फंसकर रह गए हैं। उन्होंने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। उनका अतीत खेद, पश्चाताप और विद्रोह से भरा हुआ है, जिन पर उनका स्पष्ट रूप से कोई नियंत्रण नहीं है। भाग्य खो गया, दोस्त चले गए, अवसर बीत गए और इस सब के साथ बुढ़ापे ने दस्तक दी। वे कमज़ोर, साहस का शिकार हो जाते हैं और अपने बीते दिनों के विचार प्रवाह में गोल गोल घूमते रहते हैं। वे उस सब के बारे में सोचते हैं जिसे वे पूरा करने में सफल नहीं हो पाए। वे उन कार्यों के बारे में सोचते हैं जिन्हें वे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। ये सभी आँख से रोशनी कदमों से उछाल और अपने हृदय से साहस ग्रहण करते हैं और नए तरीके से खुद को मान्यता देने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उनके पास विफलता की सबसे बड़ी डिग्री है और उन्हें यह कभी नहीं पता होता कि वे ऐसा अपने लिए कर रहे हैं। खेद, पछतावा और कड़वाहट ईर्ष्या की यादें अज्ञान और संघर्ष से पैदा हुई बुराइयां हैं। जब ये आत्मा के माध्यम से एकजुट होते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं। उस जीवन के लिए नरक के द्वार भीतर की ओर लटकते रहते हैं और केवल वही व्यक्ति उन्हें बंद कर सकता है और उन्हें बिना किसी सहायता के बंद कर सकते हैं। जब यह समझा जाता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक हैं, ना तो गलती जैसी कोई चीज़ है और ना ही खोए हुए अवसरों जैसी कोई चीज़ है। अतीत जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस जीवन है और अधिकाधिक जीवन है। अब सब कुछ अनंत है और रास्ते में हमारे पीछे हर समय यह था कि यह समय हो सकता है और हमारे बीते अनुभव बस ऐसी पद्धतियाँ थीं जिन्हें जीवन में हमें उच्च स्थितियों में ले जाने के लिए लिया। लोग हमेशा उसी काम को सबसे अच्छी तरह करते हैं जिसे वे जानते हैं कि कैसे करना है, और वे अक्सर सोचते हैं कि उन्होंने उस काम को सबसे अच्छी तरह नहीं किया। लेकिन तथ्य यह है कि उनके कार्य हमेशा उनकी अपनी चेतना पर आधारित होते हैं और कहीं ना कहीं उनके अपने मन में कुछ ऐसे नियम प्रविष्ट हुए जिससे उनके लिए उस समय कुछ अलग तरीके से काम करना असंभव हो गया। शायद उन्होंने अलग तरीके से काम किया हो सकता है कि उन्हें 5 मिनट पहले ही पता चल गया था कि उन्हें उस काम को करने के 5 मिनट बाद पता चला, लेकिन यह ज्ञान कार्य करने के पश्चात परिणाम के रूप में प्राप्त हुआ। अनुभव एक प्रिय शिक्षक है, लेकिन मूर्ख किसी अन्य ढंग से भी नहीं सीख पाते। क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन अनुभव
अभिव्यक्ति और समावेश के लिए है। इसलिए हम अपनी असफलता को रोकते हैं, हम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, हम अतीत से बाहर ही रहते हैं। इसका कोई संदेश नहीं है जिसे हम समझा सकते हैं। आप जो कुछ भी हमसे बोला जाता है उसे बचा कर रखें, जो हमारे आज में ही हमारे सामने आएगा। और अगर हम आज के अपने विचारों के साथ अपने पुराने समय को लगातार बनाए रखते हैं तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगर हम नई सफलता की ओर प्रतीक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अतीत के भारी परिधान से खुद को दूर रखना चाहिए। ना तो किसी चीज़ पर शोक करने का कोई फ़ायदा है और ना ही दर्दनाक स्मृति को याद करने का कोई फ़ायदा है। इसे जाने दो, जीवन हमेशा चलता रहता है। हालांकि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन पीछे की ओर चलते हुए हम लड़खड़ा रहे थे और हमेशा सामने बड़ी नई चीज़ें होती हैं। अगर हम इनके पीछे रहते हैं, एक निरंतर और दृढ़ जुनून बुढ़ापे की एक निशानी है। अगर मैं युवा होता लोगों की भीड़ की राह में खड़ा है, यह निश्चित रूप से युवा लोगों की उम्र है और वास्तव में बूढ़े आदमी या महिला को तब सफलता की बहुत कम आशा रहती है जब वे वृद्धाश्रम में होते हैं। लेकिन वास्तव में वृद्धावस्था कुछ नहीं सिवाय एक आयु भर के। यौनावस्था और आयु का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है और प्रत्येक के पास सफलता और विजय के अपने नियम कानून हैं। केवल वे व्यक्ति जो वास्तव में स्वयं को अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा दिखाते हैं वे कभी भी सफल नहीं होंगे। वृद्धावस्था बड़ी व्यग्रता से रही है। जब तक हम उत्साह, रुचि और एकता बनाए रखेंगे तब तक हम अपनी जगह को अपनी प्रतीक्षा में पाएंगे। यह सही है कि ना तो यह युवाओं के बीच होगी और ना ही युवाओं के व्यवसाय में, लेकिन आयु की अपनी मांगें होती हैं जो युवा आयु की अपेक्षा अधिक भरपाई नहीं कर सकते, जबकि आयु युवाओं की स्थिति को भर सकती है। जीवन के हजारों स्थान, पद और स्थितियां हैं जो परिपक्व दिमागों की स्थिति और निर्णय के संतुलन की बात कहते हैं और अनुभव के साथ साथ बुद्धिमान व्यक्ति ही इन स्थानों को भर सकता है। ऐसा लिखा गया है कि एक निश्चित रेल मार्ग पर कई गंभीर दुर्घटनाओं के बाद एक करीबी जांच से पता चला कि वे घटनाएं कर्मचारियों द्वारा आदेशों का पालन नहीं करने के कारण हुई थी। कोई किसी की सहायता से ड्यूटी के समय ही सो रहा होता है और किसी अन्य को संदेश प्राप्त करने में बहुत देरी हो जाती है, जबकि उसे समय पर अपनी जगह होना चाहिए था और अंतिम निर्णय था। कर्मचारी बहुत ही अनुभवहीन है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों में पुराने लोगों के शांत निर्णय, स्थायी ताकत और शारीरिक धैर्य की मांग की गई थी। युवाओं के पास आगे बढ़ने और अगुवाई करने के लिए फुर्ती, उज्ज्वलता और शक्ति का भंडार होता है, लेकिन उम्र के पास घंटों तक संदेह और सर्वोच्च परीक्षणों पर सोच विचार करने का धैर्य, स्थिरता, दृढ़ता और शक्ति होती है। और जीवन के इन दो मार्गों को हमेशा के लिए पाटा जाना चाहिए। जो लोग बुढ़ापे की सोच से ग्रस्त हैं वे अवसर के अपने दरवाजे को बंद कर रहे हैं और कोई भी उन्हें नहीं बल्कि वे खुद ही अपने आप को कहते हैं। एक बार मुझसे पूछा गया, किसी महिला के 50 साल की उम्र के बाद जीवन में क्या है? पुराने लोगों की दुनिया कहती है कुछ भी नहीं। केवल एक चीज़ जो वह कर सकती है वह है खुद को दफनाना। और इस दुनिया के लोगों ने यह भी कहा 40 के बाद पुरुषों को क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। हमने क्रोकर, निराशावादी और भाग्यवादी को दुनिया के लिए सोचने और बोलने देना छोड़ दिया है। 50 की उम्र में एक आदमी या औरत यथार्थपूर्ण जीवन की शुरुआत कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है और एक सही जीवन शुरू करने के लिए तैयार हैं। उनके पास कई अनुभवों से पैदा हुआ ज्ञान है और उनका जीवन
कई जनजातियों को शरण देने वाले लेबनान का एक सत्य देवदार बन सकता है। यदि वे जीवन में चीज़ों की तलाश करते हैं तो लोग या अवसर जहाँ उम्र एक मूल्यवान कारक है और वे जिसकी उन्होंने होने की कल्पना की हो उसकी अपेक्षा एक सर्वोच्च सफलता के साथ एक हो जाएंगे। अनुभव, संतुलन, शक्ति, धीरज और एक युवा हृदय और एक स्पष्ट मन जो जीवन को समझता है और इसकी आवश्यकताएं तथा आयु शक्ति एवं ज्ञान का राजकीय मार्ग है और युवा हर जगह आकर इकट्ठा होंगे और अपने जीवन की महानता का फल लाएंगे। हम दिल, दिमाग, शरीर, व्यवहार में बूढ़े हो सकते हैं और अपनी बढ़ती हुई आयु और ढलते अवसरों से पृथक एवं रुग्ण हो सकते हैं और दुनिया हमारे पास से गुजर जाएगी और हमें अकेले मरने के लिए छोड़ देगी। आज का जुनून एक और बड़ी ठोकर है। ऐसे हजारों लोग हैं जो आज अपनी सारी आशाओं और सपनों से बाहर निकलने की उम्मीद करते हैं और रोते रहते हैं क्योंकि दिन बीतता जाता है और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन वे नहीं जानते कि वे अपनी देरी का कारण स्वयं ही हैं। वर्तमान हमारे अतीत की उपज है और यह हमें दिया जाता है ताकि हम प्रत्येक दिन अपनी चेतना के साथ रहें। हम वर्तमान से कुछ भी कभी नहीं ले सकते जिसकी रचना हमने अतीत में अपने लिए नहीं की। समय और अनंतता एक ही चीज़ है। आज हम जिसकी रचना वर्तमान में करते हैं वह हमारे साथ हमारे कल भविष्य में से होकर गुजर जाता है। जब हम शून्यता वाले दिनों का सामना करते हैं, एक निश्चित तथ्य है कि हमारे सभी बीते दिनों में हम अपनी इच्छाओं के कानून को पूरा नहीं कर पाए। अगर हम खुशी, प्रेम, शांति और अवसर से भरे दिन को पूरा करना चाहते हैं तो हमें विश्वास में उनके लिए उपवास करते हुए हर गुजरते घंटे में इन चीज़ों को जीना चाहिए। सिवा खुद के किसी अन्य को दोष ना दें। हम वही काटते हैं जो बोते हैं और हम कोई भी फल कभी नहीं काट सकते जब तक कि हम कहीं बीज नहीं बो देते, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं बनाते। और अपने लिए अभिव्यक्ति में कुछ पाने का तरीका यह है कि इसे जीवन के प्रत्येक घंटे में अपने लिए बनाया जाए। हम हमेशा परम में बिना किसी विचलन के रह सकते हैं जब तक यह नहीं आता, जहाँ हम प्रतीक्षा करते हैं कि एक सुनसान बंजर भूमि हो सकती है। हमारी लालसा भरी आँखों को प्रसन्न करने हेतु हरी भरी चीज़ नहीं और दूर दूर तक घिरे हुए समुद्रों के पार स्वर्गिक सुहावने द्वीपों की बोली लगाई जाती है। अगर हम अपने आज को सही समझ से भरना शुरू कर दें तो हमारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। स्वर्ग के कई द्वार हैं और हम अपने लिए किसी भी क्षण को उस चेतना के कानून में जीने की शुरुआत करके खोल सकते हैं जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। तेजी से खड़े होते हुए हम पुकार सकते हैं और यह अवश्य ही आएगा। जीवन व्यतीत करते हुए महीनों और वर्षों के इंतजार से नहीं, बल्कि अभी पूरे एहसास से मानो 1000 साल एक दिन का हो। आने वाले कल का जुनून हमेशा पहचान लिया जाता है क्योंकि कोई भी बीते कल और आज के निशानों का आसानी से पता लगा लेता है। जुनून उन सभी पर छा जाता है जो इसके नकारात्मक फंदे में फंस जाते हैं, या करने वाले हैं या उनका नारा है या होने ही वाला है। किसी दिन भविष्य एक पराक्रमी शासक की तरह उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी पूजा करते हुए वे अपने वर्तमान अवसरों के लिए अंधे, बहरे और गूंगे हो जाते हैं। हर किसी के लिए सिद्धि प्राप्ति के चमत्कारिक अवसर होते हैं, लेकिन उनकी कमजोर चेतना कुछ ऐसा होता है जो कहता है कि रुको, अभी नहीं, किसी और समय। यह करने वाले हैं टाल मटोल का पक्का नियम।
टालमटोल एक बीज है और यह करने वाले हैं एक पेड़ जो जुनून से बाहर निकलता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्ण रूप से अनायास ही उत्पन्न होता हो। सृजन, उत्सर्जन और विकास लौकिक कानून है और साथ ही वे मानव कानून भी हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं या क्या होना चाहते हैं। हमें इसे पूरा करने से पहले शुरू कर देना चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। जो लोग अपने दिलों में छिपी हुई आशाओं, सपनों और इच्छाओं को ढोते हैं और इसे परीक्षा में डालने के साहस के बिना दिन, महीनों और वर्षों तक खींचते हैं, वे तो असफल होंगे ही, क्योंकि वे हमेशा अपने स्वयं के अधूरे स्वार्थ के सामने खड़े रहते हैं। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद ही मदद करते हैं। यह बात सदियों से कही जा रही और 1000 की अप्रत्यक्ष सेना उन लोगों की सहायता करने के लिए इंतजार कर रही है जो जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और फिर उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निडर होकर टूट पड़ते हैं। एक बार मेरी मुलाकात एक महान महिला से हुई जो अत्यंत प्रतिभाशाली, महान व्यक्तित्व की धनी एवं अभिव्यक्ति में महान थी। वह एक सार्वजनिक पाठक और शिक्षक बनने के लिए और शायद बाद में एक अभिनेत्री बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही थी। पिछले कुछ अवतारों में उसने इन सभी इच्छाओं के कानून को पूरा किया था और जो जीवन में इन बड़े प्रयासों के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मैं उसका चाहने वाला था और दुनिया के लिए उसके महान उपहारों का आनंद लेने का सौभाग्य पाने के लिए उत्सुक था। हमेशा उसने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन मैं यह करने वाली हूँ। फिर वह पढ़ाई करने चली गई। हमेशा अपने भीतर की इस प्रतिकूल प्रेरणा के साथ वह अपने वैध क्षेत्र में रुकने और बाहर निकलने के लिए लालायित रही। जब भी वह मेरे पास आई तो मैंने कहा, आप शुरू क्यों नहीं करते? तैयार हो जाओ, अपने आप घोषणा करो, किसी व्यवसायिक प्रबंधक से मिलो या किसी कंपनी में जाओ। क्या आप अपने आप को एक मौका देने के लिए कुछ नहीं करेंगी? हाँ, वह करेगी और वह ऐसा करने वाली थी। 10 वर्ष बीत चुके हैं और उसने ऐसा कभी नहीं किया, और आज मूर्खतापूर्ण विरोध के 10 वर्षों के व्यय और भौतिक पक्ष पर आंसू बहाने के बाद भी जो हमेशा प्रतिभाशाली रही, वह एक शानदार व्यक्तित्व का लक्ष्य है। अपनी आत्मा के भीतर परमात्मा के उस सूक्ष्म तत्व का अभाव है। उसने सब खो दिया और उसे चेतना के विकास के लिए यह देह धारण करनी होगी जो अपनी आत्मा को निर्देशित कर सके। दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जो ऐसा करने जा रहे हैं और इसलिए यह विफलताओं से भरा है। इसे अभी कर डालो। यह सफलता का सांकेतिक शब्द है। किसी भी चीज़ के तैयार होने के लिए स्वयं को एक उचित समय देना यह व्यवहारिक ज्ञान है। हमारा प्रयास जितना बड़ा होगा, इसे उतने ही अधिक समय और विचार की ज़रूरत होगी। और यह भली बात कहा गया है, जहाँ मूर्ख झपट पड़ते हैं वहाँ फरिश्ते कदम रखने से भी डरते हैं। लेकिन यह भी सच है कि मानव आत्मा में इस गुण के बिना जिसके कारण मूर्ख झपट पड़ते हैं, ऐसे कई मूर्ख हैं जो हमेशा के लिए मूर्खता के स्तर पर बने रहेंगे। वह प्रेरणा जो मूर्ख को है, वही प्रेरणा है जो हमारे मानव प्रयास को महिमा मंडित करती है, और मूर्ख इसका अनियंत्रित एवं अप्रत्यक्ष उत्साह में अनुसरण करता है, जबकि बुद्धिमान लोग इसका मार्गदर्शन करते हैं, अपने सबसे अधिक उत्कृष्ट अधिकार के रूप में इसे संजोते हैं, खुद को प्रशिक्षित करते हैं ताकि इसे उन पर आग्रह करने की अनुमति दें। यह करने जा रहा है कहीं भी किसी को भी नहीं मिलता है, और जो सफलता के अपने पहाड़ की चोटी पर मजबूती से चढ़ते हैं, वे हैं जो पहले इस पर्वतीय मार्ग का सर्वेक्षण करते हैं और फिर अपने जीवन का थोड़ा सा हिस्सा अपने दांतों में लेकर सफलता की दौड़ में लग जाते हैं। यह तब है
कि उन्हें देखकर दुनिया में जो पागलपन दिखाई देता है वह रुक जाता है और पूछता है यह क्या है, और ध्यान से हित साधता है और हित के माध्यम से प्रशंसा या उपहास आता है और इनके माध्यम से सहयोग और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। खुद को खोजना या जानना कि हम क्या करना चाहते हैं, खुद को अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए उचित समय देना, इस तरह ऐसा करना सफलता का नियम है। या अभी कर डालो। जब हम कुछ भी शुरू करते हैं तो हमारे पास एक प्रतिशत का केवल 10वां हिस्सा हो सकता है, लेकिन अभ्यास ही परिपूर्ण बनाता है। यानी अशोधित सामग्री में से पॉलिश किया हुआ एक चमकीला रत्न बाहर निकलता है। अव्यक्त प्रतिभा और अनुपयोग से क्षीण होकर बैठने की अपेक्षा असफलता से पैदा हुए ज्ञान से ऐसा करना उचित है कि या तो लाभ मिले अथवा विफलता। अतीत बीत गया है, भविष्य तुम्हारे ईश्वर का है, आज तुम्हारा है। इस अनमोल खजाने को पकड़े रहो। थैंक यू।